सुंदर होता है मन सुंदर। रिवर तो बहुत भारी लग रहा है, काम करते अभी के लिए उतार देते हैं। प्रथम सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। हे भगवान, भाई क्या हुआ? बस अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब सोने जा रहे हैं, क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपसे कहा था ना कि शादी की सारी रस्में ठीक से होनी चाहिए। हाँ, तो सारी रस्में ठीक से तो की हैं। सबसे जरूरी रस्म तो आप भूल ही गई। अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। बिल्कुल सही एकता, हम ये रस्म भूले नहीं हैं। सब थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि कल सुबह कर लेंगे ये रस्म। हाँ बुआ, वैसे भी राध्या भी सो गई होगी अभी। वो तो तुम उसके कमरे में जाओगी तब पता चलेगा ना। ओहो, अभी तक तो मैं नहीं सोई, तो चाची कैसे सोएंगी? मुझे ना अभी ये रस्म देखनी है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। शायद इस रस्म के बहाने प्रथम और राध्या का रिश्ता थोड़ा संभल जाए। आखिर इन रस्मों से ही तो दिल के तार जुड़ते हैं। क्या हुआ चीकू? वो एक और रस्म होनी बाकी है। बुआ ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है। राध्या, तुम चलो, मैं प्रथम को लेकर आती हूँ। प्रथम। चीकू प्लीज, मुझे कोई रस्म वसम नहीं करनी। शादी हो गई ना, अब और क्या चाहिए सबको? देख प्रथम, ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए, लेकिन प्रथम, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। दादी का हुक्म है कि सारी रस्में अच्छे से होना चाहिए। प्लीज नीचे चल, नहीं तो बेकार में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब शादी तो हो ही गई, तो एक और फॉर्मेलिटी कर ही लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, राइट? मैं तो राध्या की तरफ रहूंगी, देखना राध्या ही जीतेगी। मैं भी चाची की तरफ हूँ। मैं तो अपने भतीजे के साथ हूँ। और मैं भी अपने भाई के साथ। और भाई मैं और जीजा जी तो दोनों बच्चों के साथ। इस अंगूठी को अच्छे से देखो। इसको जिसने भी पहले ढूंढ निकाला, शादी की गाड़ी की स्टीयरिंग उसी के हाथ में रहेगी। शुरू करो। चलो चलो। अरे वाह! अरे वाह राध्या, तुम तो बहुत तेज हो। तेज तो है ही, तभी तो निहारिका को मंडप से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गई। लगता है हमारा प्रथम तो जोरू का गुलाम बन के रहेगा। उर्मी, तेज और समझदार में फर्क होता है। राध्या हमारी समझदार है। दोबारा करके देख। हाँ हाँ, क्या कर रहा है प्रथम? सब देख रहे हैं, थोड़ी तो एफर्ट्स डाल। मिल गई अंगूठी।
अरे वाह, राध्या के हाथ में अंगूठी के साथ साथ प्रथम का हाथ भी है। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से चलाएंगे। अरे प्रथम बेटा, इस डोर से अब तुम जिंदगी भर के लिए बंध चुके हो। ऐसे जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। गुड न्यूज, अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे प्रोजेक्ट मिला था, वो लोग कल आगरा आ रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, वो चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने। अहम, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, आगरा के लिए अभी निकल जाओ ताकि फ्रेश दिमाग से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सको। और अभी आगरा पहुंचने में 4 से 5 घंटा लगेगा। भैया, मीटिंग के लिए मैं आगरा चले जाता हूँ। अरे प्रथम, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अभी तक नई नई शादी हुई है। आई एम श्योर तू थक गया होगा और तू बहुत अच्छे से जानता है ये मैंने कितनी मेहनत करके हासिल किया है। कुछ भी इफेंट बट हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो मैं ही अटेंड करता हूँ। पापा, आप समझाइए ना। पापा क्या समझाएंगे भैया? पापा तो खुद ये बार बार बोलते हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अपने फैसले खुद नहीं ले सकता मैं, तभी तो बड़े बड़े फैसले मुझसे बिना पूछे ले लेते। और वैसे भी अब मेरी शादी होगी तो अब मुझे जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। क्यों पापा, सही कह रहा हूं ना मैं? प्रथम, राध्या क्या सोचेगी? वो अभी अभी तो घर में आई है और तुम जाने की बात कर रहे हो। इसे अच्छा नहीं लगता है। और अपने भैया को ही जाने दो ना, वो अकेले ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं भाभी, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे दादू कहते हैं कर्म ही पूजा है। अगर घर में बड़ों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, सबने राधा की बात सुन ली। अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? क्यों पापा? नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राधा के आते तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मैं पैक करके निकलता हूँ। इस घुटन भरे माहौल में और नहीं रह सकता। अब कहीं दूर जाकर ही आराम मिलेगा। लैपटॉप और उसका चार्जर। इस लड़की ने शादी के कार्ड भी छपवा ली। मतलब डेकोरेशन की आड़ में इसने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। सब लोग सही कहते हैं, मैं ना इमोशनल फूल समझ ही नहीं पाया कि इसकी दोस्ती सिर्फ एक बहाना था। आपको हमारी शादी का कार्ड पसंद आया? हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था। इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है। चलो, तुम एक काम करो, इसे ना फ्रेम करवा के अपने पास हमेशा रखना। तुम्हारी एक विश पूरी हुई है ना, तो उसकी मेमोरी तो होनी चाहिए। जी, हम कुछ
समझे नहीं। समझाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं बस पैकिंग करके निकल रहा हूँ। हम आपकी मदद करते? कोई जरूरत नहीं है, मैं बस कपड़े चेंज करके ना निकल रहा हूँ। राध्या, ये क्या कर रही हो? हम आपके कपड़े बस सही से रख रहे थे। तुम मेरी जिम्मेदारी मुझे लेने दो, मेरी जिम्मेदारी तुम मत लो, समझी? हम तो बस आपके कपड़े संवार रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से। जिंदगी बिगाड़ने के बाद कपड़े संवारने से कुछ नहीं होता है। आपने कुछ कहा? ये सब ना मुझे ऐसे ही पसंद है। एक सेकंड। आप पानी पीकर जाइएगा, अच्छा होता है। प्रथम सर बिना बाई कहीं चले गए, ये इन्हें अचानक क्या हो गया? लगता है शादी की थकान और ना सोने की वजह से चिड़चिड़े हो गए। वैसे भी गुस्सा तो हमेशा इनकी नाक पे रहता है। खैर भोलेनाथ, हम तो बस आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रथम सर का काम अच्छे से हो जाए। अरे भाई, जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करो, मेहमान मुंह दिखाई के रस्म के लिए आते ही होंगे। भाभी, वो मैंने माँ से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में पहुंचती ही होंगी। ठीक है। अब सुनिए, माँ ने जिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा था, उन्हें न्योता भेज दिया आपने? हाँ हाँ, सबको भेज दिया है, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। मम्मी, ये मिठाई चख के देखिए प्लीज। हाँ, अच्छी है। ठीक है। अच्छा, नाश्ते की तैयारी कर ली है? जी। हम राध्या को ना ये कपड़े और गहने देकर आते हैं, ताकि वो भी मुंह दिखाई के रस्म के लिए समय से तैयार हो जाए। और उर्मी, यहाँ की तैयारियां ना प्लीज देख लेना, मेरे बिना तो इस घर में कुछ होता ही नहीं है। आते हैं। माँ से फोन पर इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पूछा, अब आमने सामने सारी बात पूछूंगी। आज तक हम एक लिपस्टिक लगाने से कतराते थे, लेकिन आज हमें एक सुहागन का श्रृंगार करना है। अच्छा, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। आपको पता है चाची, मुझे भी ना लड्डू बनाने आता है। एक बार तो मम्मी के साथ मैंने जलेबी बनाई थी। यहाँ सबको मिठाई बनानी आती है। आपको क्या बनाना आता है? हे भगवान, हमें तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बनाना तो दूर, हमें तो गैस भी जलाना नहीं आता। बुलबुल बेटा, आपका चॉकलेट शेक रेडी है। बाय चाची। हेलो। अरे वाह राध्या, रातों रात चेहरे पे इतना निखार। वैसे मैंने सुना तो था कि शादी के बाद लड़कियों का निखार दुगना हो जाता है। अच्छा, मुझे भी बताना इस चमक का राज। गौरी दीदी, क्या आप भी ना। अच्छा, ये तो बता, कैसी रही पहली रात? गौरी दीदी, अगर आप ऐसी बातें करेंगी ना तो हम फोन काट देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं पूछ रही। ये तो बता दे कि वहाँ घर वालों का बर्ताव कैसा है। गौरी दीदी,
यहाँ ना सब बहुत अच्छे हैं। राध्या, तुमने वहाँ कोई नई गड़बड़ तो नहीं की ना? नहीं नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। सारी रस्मों को अच्छे से निभाया ना? जी दादी, लेकिन दादी वो फेरों के समय तो हमने कैसे भी आग बंद करके फेरे ले लिए, पर हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता है। ये बात सबको कैसे बताएं? दादी, हम ना किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम सबको सच बता देते हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है, वरना पहले ही दिन तुम्हारे ससुराल वाले उठाकर तुम्हें मायके भेज देंगे। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं। किसी ने कुछ पूछा तुमसे? नहीं ना? तो ज्यादा शेरनी बनने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो, समझी? राध्या, राध्या बेटा, चलो तुम अब अपना अच्छे से ख्याल रखना और अपनी नई गृहस्थी को अच्छे से संभालना। जी। घर पर बात कर रही थी? जी। ये गहने हैं और ये चुनर है। मुंह दिखाई की रस्म के लिए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना। ये लो। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि हमें खाना बनाना नहीं आता। फिर क्या होगा? हम ये बात नहीं छुपा सकते। ओफो, सारे रास्ते इस गाड़ी ने परेशान किया है। अब ठीक करा के लाओ इसको। जी मैडम। बेटा आराम से। खुश खुश रह। माँ, सबसे पहले मैं अपने किए के लिए माफी मांगता हूँ। माँ, मैं जानता हूँ कि आप खुश नहीं हैं। अगर आप होती तो हर फैसला मैं आपसे पूछ कर करता, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि आपके बगैर मुझे सारे फैसले लेने पड़े। हमारी बेटी को कितना पछतावा हो रहा है कि उसने हमारे बगैर ही प्रथम और निहारिका की शादी करवा दी। तूने जो किया सब सही किया। देखो बेटा, ये बात तो सच है कि हमें दुख तो हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते, होने को कौन टाल सकता है। चल अब अंदर चल, अपनी पोत बहू का मुंह देखते ही हम ठीक हो जाएंगे। चल। माँ, मुझे लगा कि आप बहुत गुस्सा होंगी, मेरे फैसले से नाराज होंगी, लेकिन ये बोलकर आपने मेरे दिल के बोझ को हल्का कर दिया। अरे पगले, इसमें बोझ हल्का करने की क्या बात है? नहीं माँ, आप नहीं जानती बहू के रूप में राधिका। शकुंतला, वंदना, आओ। बधाई हो गई। रजनी ने बुलाया है पोत बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए। वो मिसेस कपूर और चौधराई नहीं दिख रही। कहीं हमारी बहू की खूबसूरती के किस्से सुनकर मुंह फुला के तो नहीं बैठी? तुम भी कैसी बात करती हो शकुंतला? अरे वो तो उतावली हो रही है पोत बहू की मुंह दिखाई के लिए। सबको तो ये लगता है कहीं तुम आसमान से चांद तो नहीं उतार के ले आई हो। आओ, चलो चल। मुझे बहुत खुशी हुई, माँ ने राध्या को अपना लिया। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। आओ बैठो। अरे वाह, रस्म की तैयारी भी शुरू हो गई। जी माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। अरे आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए आइए। ये निहारिका 2 दिनों में इतनी मोटी कैसे हो गई? अचानक क्या हो गया इसको? कहीं धुंधला तो नहीं दिख रहा हमें? आंखों की रोशनी तो सही है, मेरी इतनी मोटी निहारिका कहीं दुल्हन ही तो नहीं बदल गई? क्या सोच रहे हैं हम भी? दुल्हन कैसे बदल सकते हैं? ये आजकल की लड़कियां भी ना शादी के पहले तो इतनी डाइटिंग करेंगी, उसके बाद खा खा के वजन बढ़ा लिया होगा। रजनी, माँ, आपकी सहेलियां आ गई। अरे आइए आइए मिसेस कपूर, आओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बड़ी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही। चलिए भाई, हम लोग आ गए हैं तो रस्म शुरू की जाए।
पहले मैं जाती हूँ मुंह दिखाई करने। भाई तुम्हारी पोत बहू तो सुंदर होने के साथ साथ स्वस्थ भी है। ध्यान रखना कहीं सारी मिठाइयाँ यही न चट कर जाए। नमस्ते माता जी। खुश रहा गया, सफर ठीक रहा? ये माँ अपने सहेलियों के तानों पर खुश हो रही है या दुखी? माँ जी, बहू को नेक देने के लिए आपने जो कंगन रखवाए थे ना, हम ले आए हैं। ला जी, ये रख। एकता बेटा, शकुंतला, हाँ? तुमने तो कहा था प्रथम के लिए कोई जापानी गुड़िया ले आओगी। ये जापानी सुमो कहाँ से ले आई? अरे भाई, अब उसकी इतनी भी टांग मत खींचो। शादी की खुशियां और मिठाइयां ज्यादा हो गई होंगी। हाँ भाई, हलवाइयों के खानदान की बहू है, होनी भी चाहिए। ऐसा बेडौल शरीर, ये तो कहीं से निहारिका लगी नहीं रही। अरे दादी, संभल के।